ग्रुप में मैडम 221 आ रहे हैं। क्या क्या 221 मैं क्या पार्टिसिपेंट्स। ओके ओके, यहाँ अभी मैं ख्याल 30 के करीब है। हाँ मेरे ख्याल से कि लोग जा रहे हैं लिंक, उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा इसलिए जी। लोगों ने लिंक मांगा है। लिंक इसलिए लिंक में बिजी थी मैं, इसलिए बात नहीं कर पाई, इसलिए कि लोग लिंक मांग रहे हैं करके। लिंक तो वर्किंग है मैडम, मैंने भी लिंक से ज्वाइन किया। लोगों का इंटरनेट ठीक नहीं है तो वो भी वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पार्थ नमस्ते। सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम फमहं 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 ओम फमहं। यस संतोष जी, आपने हैंड्स राइज किया हुआ है, बताइए संतोष जी। संतोष जी आपने हैंड राइज किया हुआ है, बताइए प्लीज। यस कविता जैन हैंड्स राइज किया है, बताइए मैम। राहुल जी आप सबको ऐड करेंगे? मैम आपके पास होस्ट है, मेरे पास नहीं है। अच्छा कर दूं कन्वर्ट? कर दो। ओके मैम। ओके कर दिया मैंने। Om Ganeshaya Namaha and a very good evening everyone and welcome to the वास्तु वेबिनार। तो आज वास्तु के बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन लोग वास्तु के बारे में नॉलेज रखते हैं बताइए। कौन कौन लोग? माई सेल्फ सुनीता लिखती है, माई सेल्फ। ओके सुनीता जी कहाँ से हैं सुनीता? यस मैम। यस यस सुनीता जी कहाँ से हैं आप बताइए। अनम्यूट करना मैम। हाँ यस अनम्यूट कर सकते हैं सुनीता जी को, उन्होंने चैट बॉक्स में लिखा था कुछ। यस सुनीता जी। यस सुनीता जी बताइए। हैंड्स राइज किया। हाँ जी कोलकाता। कैलकाटा से हैं वो। ओके ठीक है, तो आप निम्रो वास्तु के बारे में जानकारी रखते हैं मैम। कैमरा ऑन कर सकती है मैम, जो जो मुझसे बात करते हैं प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन करने से क्या होगा, आप जो एनर्जी एक्सचेंज है तो आपको देखने से समझ आएगा कि
जो एनर्जी फ्लो है वो कैसा है करके, ठीक है। तो कैमरा प्लीज, जो लोग भी मुझसे बात कर रहे हैं, बात करेंगे, तो वो लोग अपना कैमरा ऑन रख के बात कीजिए प्लीज। राइट, यस मैम, बोलिए। आपने हैंड राइज किया मैम, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? कुछ बोलना चाहती थी, बोलिए मैम, मैं वेबिनार स्टार्ट करूं फिर। ओके, आज हम वास्तु के बारे में बात करेंगे। कितने लोग वास्तु के बारे में जानकारी रखते हैं, बताइए। कितने सारे लोग जो हैं वास्तु के बारे में जानकारी रखते हैं? वास्तु के बारे में कौन कौन लोग जानकारी रखते हैं? चैट करना है चैट कर सकते हैं, बोलना है तो बात कर सकते हैं म्यूट ओपन करके। कौन कौन लोग जो है, मुकेश जी लिखते हैं आई डू नॉट नो, दैट्स ग्रेट। ओके, राजेश शर्मा लिखते हैं थोड़ा सा, ओके राइट। और सुनीता जी ने तो कैलकाटा से लिखा है, राइट। संतोष जी लिखते हैं बिहार से हैं, दैट्स ग्रेट। कौन कौन लोग वास्तु के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखते हैं? कुछ वास्तु के बारे में नॉलेज है आप लोगों को? ओके, गूगल से थोड़ा बहुत देखा है। रम्या लिखते हैं अनेबल टू अंडरस्टैंड हिंदी मैम। तो सॉरी रम्या, आई कांट स्पीक इन इंग्लिश क्योंकि दिस इज आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली के लोग हिंदी ज्यादा समझते हैं, तो आई हैव टू स्पीक इन Hindi only. And Ramya, do you have any query, anything? Okay, you can call me and you can contact me. Okay, my number is 9810406167. Okay, Ramya, do you have any query about the Vastu, anything? And you can call me after the webinar. Otherwise, you can call me tomorrow morning also. Okay, after 12, you can call me. Right? Okay, Ramya? यस, ओके। तो हम आज वास्तु के बारे में बात करना चाहते हैं। वास्तु क्या है, वास्तु कैसे होता है, वास्तु कहाँ से आता है, वास्तु से क्या क्या हमारे लाइफ में प्रॉस्पेरिटी हम ले सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। राइट, तो वास्तु में जो है पंच तत्व होता है। किस किस को पता है पंच तत्व होता है वास्तु में? किस किस को पता है वास्तु में पंच तत्व होता है? नो आइडिया? ओके, ठीक है। वास्तु जो है एक, वास्तु इज अ विद्या इन वन ऑफ एवरी एंशिएंट इंडिया आर्किटेक्चरल साइंस, राइट। इट इज अ बेसिकली डिजाइन टू गाइड कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, वर्कप्लेस, टेम्पल एंड अदर बिल्डिंग्स. It gives us a knowledge of devising better living, working condition, which are the harmony with the law of nature. ठीक है, तो वास्तु ऐसा है, एक साइंस है, एंशिएंट इंडिया से है, आर्किटेक्चरल साइंस है। और इससे हम क्या क्या, वास्तु से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या गाइडेंस मिलता है हमें? कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं हाउस के, वर्क प्लेस के, टेम्पल के, बिल्डिंग्स के। ठीक है, तो नेचुरल लॉ के अकॉर्डिंगली आप करेंगे, उससे आपको फायदा होगा। ठीक है, वास्तु डील्स विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइक सिलेक्शन ऑफ लैंड, तो हम लैंड सिलेक्शन कर सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल, टेक्नोलॉजी यूज्ड टू बिल्ड, प्लेसमेंट ऑफ रूम्स, doors and windows, many others. It is a knowledge, everything used, the process, construction, it is surrounding. तो हम वास्तु से हम अपना रूम, कौन से रूम्स कहाँ कहाँ होने चाहिए और कौन से विंडोज कहाँ होने चाहिए, ये सब जो है हम वास्तु से हम सीख, अपने वास्तु के हिसाब से, अपने हिसाब से, लक के हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वास्तु क्या है? वस्तु मतलब जो लिविंग थिंग्स है उसको बोलते हैं वास्तु। जहां लिविंग थिंग्स है उसको बोलते हैं वास्तु। ठीक है, तो वास्तु जो है हमारे डायरेक्शन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एवरीथिंग इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स, दैट्स ट्रू। ओके, तो एवरी डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वास्तु। तो वास्तु में जो है देर आर 8 डायरेक्शन, 9 डायरेक्शंस आर देयर. Major directions are 4 directions, that is east, west,
north and south, and sub directions are there, that is southeast, northwest, northeast and southwest, okay, and center. तो 9 डायरेक्शंस हैं अलग अलग, ठीक है, 4 मेजर डायरेक्शंस हैं, स्टार्ट सब डायरेक्शंस हैं, ठीक है। जो एयर, जो हवा जो है जैसा घूमता है उसके हिसाब से जो है अपने वहां से आपकी प्रॉस्पेरिटीज शुरू होता है। तो एयर कहाँ से मूव होता है, ईस्ट से वेस्ट मूव होता है। तो आप एक किचन है, आपका किचन जो है साउथ ईस्ट का किचन है, तो साउथ ईस्ट का किचन है, तो आपके जब खाना बनाते हैं आप कंफर्टेबल होंगे, आपकी जो स्टीम है, कुकिंग के जो स्टीम है वो बाहर जाएगा, आपके सिर के ऊपर से जाएगा, तो आप कंफर्टेबल रहेंगे कम, और जो खाना बनाएंगे अच्छे से बनाएंगे, टेस्टी यमी बनाएंगे। तो क्या होगा, तो फैमिली के जो हेड है, जितने भी पर्सन है, उसको एंजॉय करके खाएंगे। दैट मीन्स जो डायरेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप जिस डायरेक्शन में, किचन में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में खड़े होके आप जब खाना बनाते हैं, ईस्ट फेसिंग से जो हमारा एयर फ्लो के हिसाब से क्लॉकवाइज जो एयर फ्लो होता है, वहां से ही हमारा वास्तु सही है या नहीं है पता चल जाता है। किसी के घर में हम खाना खाने जाते हैं, वहां से ही समझ आ जाएगा उनके घर में एटमॉस्फेयर कैसा है, हैप्पीनेस है या सॉरोनेस है या फाइनेंशियल ट्रबल है या हेल्थ प्रॉब्लम है, उनका फूड बताता है। आपको लगता होगा फूड वाकई बताता है, यस। आप किसी के घर में जाके खाना खा के देखिए, देन यू विल रियलाइज कि कैसा है। आप उनके घर खाना खा के आने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, देन यू विल अंडरस्टैंड तो वास्तु का जो एनर्जी है वो कैसा बोलता है, राइट। तो वास्तु जो है वहां से शुरू होता है। तो वास्तु की जो घर की जो लक्ष्मी है वो साउथ ईस्ट से जब कुकिंग करती है तो अच्छे इंटेंशन के साथ वो कुकिंग में जो भी अपने ब्लेसिंग्स अफर्मेशंस जो डालती है, उससे क्या होता है, जो भी घर के वाले मेंबर्स हैं वो लोग खुश होते हैं, तो फाइनेंशियली बहुत अच्छे होते हैं, लक्ष्मी का उनका वास होता है, ठीक है। और जिनका प्रॉपरली डायरेक्शन नहीं है और वो चिड़चिड़ होते हैं जब वो खाना बनाते हैं, तो आप टेस्ट करेंगे, देन यू विल नो कि वहां का जो सैडनेस, सॉरोनेस, फाइनेंशियल जो ट्रबल है वो सब आपको पता चलता है, ठीक है। तो दिस इज अ बेसिकली वास्तु में 5 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आई विल टेक द पीपीटी, देन वी विल टॉक। Yes, ma'am. यस, You want to share your PPT? या अभी मैं शेयर कर रही हूँ, 1 सेकेंड। तो आई विल गिव यू माय इंट्रोडक्शन। मैं इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ अपने बारे में। आई एम जयश्री आयर, आई एम दिल्ली बेस्ड। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 15 इयर्स, ठीक है। 2044 से मैंने अपना वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी जो है काम शुरू किया। वर्ल्ड रेनाउंस पर्सन हूँ, मैंने अमेरिका, यूरोप, ऑल ओवर कंट्रीज काम किया है, वास्तु का भी काम किया है एंड न्यूमरोलॉजी का भी काम किया है। मैंने ओकल साइंस में बहुत सारी अलग अलग स्टडीज कर रखा है, ठीक है, जैसे क्रिस्टल्स के बारे में, लांबा फेरा, स्विच वर्ड्स, ऐसे बहुत सारी जो ओकल्स में जो हम साइट सपोर्ट जो ले सकते हैं वो चीजें, लोगों को जब प्रॉब्लम्स होता है तो कुछ चीजें से आपको फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हम वास्तु जो है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। वास्तु से आपका जो लाइफ है वो चेंज हो सकता है, वास्तु से आपका हेल्थ, वेल्थ, आपका जो रिलेशनशिप, जो लीगल मैटर्स है, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो सब जो है वास्तु से हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो वास्तु का एक, आई विल टेल यू द स्मॉल स्टोरी। तो वास्तु क्या है, वास्तु पुरुष क्या है, कैसे स्टार्ट होता है लाइफ, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो वास्तु में आपके शिव जी जो है एक असुर के साथ
लड़ाई कर रहे थे। तो शिव जी जो है असुर के साथ जब लड़ाई कर रहे थे, असुर जो है बहुत परेशान कर रहा था देवता लोगों को। तो देवता लोगों ने शिव जी को कहा कि ये असुर बहुत हमें ट्रबल दे रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको फाइट करो, उसको नाश कर दो। ठीक है, जब शिव जी ने उसके साथ जब लड़ाई फाइट करना शुरू किया, ठीक है, जब उन्होंने मारना शुरू किया, उसको फाइट किया, जब उनकी जो स्वेटिंग है, स्वेटिंग एक बूंद गिरा, वहां से जो है अंगद करके एक पर्सन जो है पैदा हुआ। ठीक है, तो अंगद जहां पैदा हुआ, अंगद जो है उस राक्षस को पहले उसने खा लिया। जो भी उसके सामने जो भी चीजें आती थी वो सबको खा जाता था। ठीक है, तो वो सबको खा जाता था, तो जो है सिस्टम चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, जो अंगद है, अंगद ने क्या किया, वो स्लोली 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 सब जितने भी लोग हैं उनको खाना शुरू कर दिया। एंड अपने जो भूमि है, भूमि को भी वो खाने में रेडी कर दिया। तो देवता लोगों ने बोला, ये शिव को बोला कि आप जो आपके पसीने के बूंद से इस पर्सन को आपने जो जन्म दिया है, उसका नाम अंगद है, वो जो अंगद है वो पूरी दुनिया को खाने में लगा हुआ है, हर चीज को वो खा जाता है। ठीक है, तो उसको आपने ऐसा वरदान दे रखा है कि आप कुछ भी खाओगे तो आप डाइजेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके वजह से ये जो है अब जमीन हम लोगों को भी, फुल वर्ल्ड को वो खाना चाहता है, तो आप इसको स्टॉप करो। ठीक है, तो देवता ने बोला शिव जी को, तो शिव जी बोले ओके ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जब उसको हम जो असुर था, वो भी एक असुर ही था, क्योंकि खा खा के वो हेल्दी हो गया, तो मोटा हट्टा कट्टा उसको होल्ड नहीं कर सकते थे। तो सब उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे सारे देवता लोगों ने उसको दबोच के, उसको हेड जो है नॉर्थ ईस्ट में उसको सिर पकड़ा, और जो लेग है साउथ वेस्ट में उसको सेट कर दिया। ठीक है, तो वहां से ही हमारे जो मेन डोर्स है वहां से ही आते हैं। तो कौन से डोर्स हमारे लिए अच्छे हैं और कौन से डोर से हमें फायदा होता है, वहां से ही आता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी ऑफ वास्तु। यहीं से जो है वास्तु जो है वहीं से शुरू होता है। ठीक है, जिनका म्यूट ओपन है प्लीज, बेबी का है तो बेबी की वॉइस आ रही है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो जो देवता लोगों ने इसको दबोच के, जैसे हेड को जो है नॉर्थ ईस्ट में किया एंड साउथ वेस्ट में उसके लेग्स किया। ठीक है, तो वहां से 45 डाइटीज जो भगवान जो देवता थे वहां से हेल्ड द बॉडी को दबोचा, एंड 13 फ्रॉम विद इन एंड फ्रॉम 32 फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ एरिया। ठीक है, वहां से उनको पूरा उसको प्रेस किया, दबोचा, एंड वहां से जो है वास्तु पुरुष शुरू हो गए। तो जब वास्तु पुरुष को, जब इन लोगों ने, इतने सारे डाइटीज में तो गॉड ने, जो देवता लोगों ने दबोचा, 45 लोगों ने, 45 लोगों ने जब दबोचा, तो क्या किया, उस अंगद ने आवाज निकाली, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खाना है, आप मुझे ऐसे मत मारो, ऐसे मत दबाओ, ऐसे बोला। तो देवता लोगों को उसके ऊपर जो है तरस आया। तो उन्होंने क्या कहा, ओके, आपको जो है जिसका घर में वास्तु दोष होगा उनको आप ट्रबल दे सकते हो, उनको आप ट्रबल दे सकते हो, वहां से आप खा सकते हो। तो वहां से जो है ये पुरुष मंडल जो है, वहां से वास्तु पुरुष जो है वहां से ये शुरू हुआ है। ठीक है, तो वास्तु पुरुष के जो हेड है दैट इज इन नॉर्थ ईस्ट, एंड वास्तु पुरुष के जो लेग है दैट इज इन साउथ वेस्ट, एंड दोनों जो हैंड्स शोल्डर्स हैं, एक साउथ ईस्ट में है, एक नॉर्थ वेस्ट में है। राइट, ठीक है, दिस इज द स्टोरी, एंड वहां से ही वास्तु पुरुष वहां से पैदा हुए। तो जैसे हमारे 4 सीजन्स है, ठीक है, 4 सीजन्स है, जैसे समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, जो 4 सीजन्स है, वैसा ही 4 टाइप के वास्तुज हैं। ठीक है, 3 टाइप के वास्तु हैं। वो क्या क्या वास्तु है, एक है स्थिर वास्तु। ठीक है, स्थिर वास्तु मतलब जो खड़ा हुआ वास्तु है। एक है चर वास्तु, एक है नित्य वास्तु।
ठीक है। तो वास्तु में 3 टाइप्स के वास्तु हैं। जो स्थिर वास्तु है वो ही आपका घर है, इंटेंस है, जो रूम्स है वो है स्थिर वास्तु बोलते हैं। और चर वास्तु जो होता है वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हर 3 मंथ्स में किसी ना किसी को आपके फैमिली में हेल्थ का प्रॉब्लम आता है। दैट मीन्स उस घर में जो है चर वास्तु का प्रॉब्लम है, इसलिए आप लोगों का हेल्थ हर 3 मंथ्स में आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स आता है, तो चर वास्तु आपका ठीक नहीं है। ठीक है। तो नित्य वास्तु क्या होता है? नित्य वास्तु वो होता है जो जैसे आप जो नित्य काम करते हैं, जो डेली काम करते हैं, जैसे हम रोज वर्क करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो मनी आना चाहिए, पेमेंट्स आने चाहिए, जहां आप जिस काम के लिए जा रहे हैं वहां सफलता मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं नित्य वास्तु। ठीक है। तो दैट मीन्स आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिल रहा है या पेमेंट नहीं आ रहा है, तो उसको बोलते हैं हम नित्य वास्तु करके। ठीक है। वहां से जो नित्य वास्तु ठीक नहीं है, दैट मीन्स आपका जो है आपका पेमेंट्स जो फाइनेंशियल जो क्राइसिस है वहां से शुरू होता है। राइट। तो इसमें 9 ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, जुपिटर, राहु, मेरकुरी, बुध और सैटर्न, केतु, सैटर्न और उसके बाद मंगल। तो वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली होते हैं। ठीक है। वहां से जो है आपके जिस डायरेक्शन में जो आपका चीज खराब है वहां से जो है आपके प्रॉब्लम शुरू होते हैं। सपोज आपका राहु ठीक नहीं है, आप समझ लीजिए आपका राहु ठीक नहीं है, तो क्या होगा, आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो होगा वो खराब होगा बार बार। ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम करेगा, कभी आयरन बॉक्स खराब होगा, कभी आपका लैपटॉप खराब होगा, कभी आपका मोबाइल खराब होगा, कभी आपका स्विच पॉइंट ठीक से काम नहीं करेगा, कभी आपके वॉशिंग मशीन ठीक से नहीं करेगा। दैट मीन्स क्या मतलब है, आपका राहु ठीक नहीं है। तो ये वास्तु से ही हम, एस्ट्रोलॉजी भी हम इसमें से निकाल सकते हैं, न्यूमरोलॉजी भी इससे गाइड कर सकते हैं। तो वास्तु जो है पंच तत्व से जो बना हुआ है। ठीक है। वो जो पंच तत्व है वो क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं हम। पंच तत्व जो है वो बहुत एसेंशियल एलिमेंट है हमारे। ठीक है। वो है अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर एंड स्पेस। ठीक है। तो ये इसके बिना जो है वास्तु इज नथिंग बट द साइंस ऑफ बैलेंसिंग अबाउट 5 एलिमेंट्स in the portion to keep the resident of house in perfect harmony, in right decision, peace and happiness। 5 तत्व आपने घर में ठीक रख लिया तो आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगा, लाइफ में हमें जो जो चीजें चाहिए वो चीजें सब हमें मिलेगी। ठीक है। तो हमारे कौन से डायरेक्शन जो है लाइटर होने चाहिए और कौन सा डायरेक्शन जो है हेवियर होने चाहिए। तो व्हेन सन एंड मून का जैसा है, व्हेन द प्लॉट इज डिवाइडेड इन अ डायगोनल। ठीक है। डायगोनली हम जब काटते हैं इन 2 इक्वल पार्ट्स ऑन द नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इज द सन पार्ट, वेयर द साउथ वेस्ट इज द मून पार्ट। तो सन साइड शुड बी लोअर एंड ब्राइटर। तो वहां से आपको उजाला होने चाहिए, लाइटर्स होने चाहिए, लाइटर होना चाहिए वो एरिया कौन सा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। और जो मून का साइड है वो है साउथ वेस्ट, वहां से आपको हायर एंड डार्कर एंड हेवियर होना चाहिए। ठीक है। दिस इज अ बेसिक फंडामेंटल, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जो आपके घर में जो साउथ ईस्ट एंड जो नॉर्थ ईस्ट एंड जो साउथ वेस्ट है वो आपकी लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट। तो मेजर मैंने आप लोगों को डायरेक्शंस बताए, तो आपके मेजर 4 डायरेक्शंस हैं। ठीक है। दैट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है। सब डायरेक्शंस कौन से हैं, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। तो कौन से डायरेक्शन में क्या क्या होने चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना आपका जो वास्तु है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हेल्थ का प्रॉब्लम करता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट करता है।
तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ठीक है, तो हमारा डाइनिंग एरिया जो है आपका, हेल्थ अपने आप को एक टिप दे रही हूँ मैं, हेल्थ को अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो यू शुड हैव योर लंच डिनर, ठीक है, ब्रेकफास्ट इन साउथ ईस्ट। ठीक है, जहां किचन साउथ ईस्ट में है उनके वहां बैठ के आप खाएंगे, आपको कभी भी बीमारी नहीं लगेगा। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप। ओके, तो हम वास्तु कोर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जो वास्तु कोर्स है, वास्तु कोर्स जो है 3 मंथ्स का कोर्स है ये। ठीक है, 3 मंथ्स का कोर्स है एंड एक 3 मंथ्स का कोर्स है, फुल कोर्स है। दिस इज अ रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल वास्तु है। वास्तु में जितने भी हैं सारे आपको इसमें कवर किया जाएगा। 3 मंथ्स का कोर्स है, वीकली ट्वाइस क्लासेस होंगे, तो आपके 8 क्लासेस इन मंथ, तो आपके 24 क्लासेस से ज्यादा क्लासेस हो सकते हैं। ठीक है, आपको 3 मंथ्स का कोर्स है, तो क्लास स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना स्लो है, कितना फास्ट है। मेरे अकॉर्डिंगली 3 मंथ्स है, 3 मंथ से अबव भी होने के चांसेस हैं, डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट। ओके, तो जो कोर्स का फीस है, ये कोर्स जो फीस है ये जो है इट इज 45,000 रुपीज है। ठीक है, 45,000 रुपीज में आपको 3 मंथ्स का कोर्स है, फुल वास्तु है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, सब वास्तु इसमें आपको किया जाएगा, प्लस पायरा वास्तु भी होगा इसमें। तो 4 टाइप के आपके वास्तु इसमें करा जाएगा। ठीक है, एंड रेमेडीज पार्ट में जो यंत्रास हैं, यंत्रास के बारे में आपको बताया जाएगा, कलर थेरेपी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, जो रेमेडी पार्ट्स, कम से कम 3-4 टाइप के रेमेडी पार्ट्स हैं, उसके रेमेडी पार्ट्स के बारे में जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे देन वी विल डिस्कस। जो आपके वास्तु में जो जो नेसेसिटी है वो सब जो रेमेडीज है वो सब यंत्रा मंत्रा, ठीक है, इसे हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जो हम वास्तु जो है, हम जो प्लॉट या लैंड लेते हैं वो कौन से शेप में होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वहां से ही आपका वास्तु शुरू होता है। तो 45,000 रुपीज फीस एंड 3 मंथ्स का कोर्स है। जो टाइमिंग है 7:30 टू 9 PM है, 1.5 घंटे का क्लास होगा आपका। ठीक है, एंड इसमें मैंने मॉर्निंग बैच अभी सोचा नहीं है, कोई लोग मॉर्निंग बैच के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो 12 to 1:30 का क्लास होगा, अदरवाइज जो है 7:30 to 9 PM होगा। जो कोर्स का टाइमिंग है 23rd से, इस मंथ 23rd से क्लासेस शुरू होंगे। ठीक है, जो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9810406167। ठीक है, एंड जो लोग इस कोर्स को इमीडिएटली ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, आई विल गिव यू फुल डे टुडे नाइट एंड टुमारो। ओके, टुमारो आप मिनिमम 7-8 o'clock तक इवनिंग, ओके, तब तक जो ज्वाइन करना चाहते हैं, इमीडिएटली जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं उन लोगों के लिए स्पेशल कंसेशन है, दैट इज 30,000 रुपीज है। ओके, जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, वो लोग जो है 1,000 रुपीज देके एंड 2,000 रुपीज देके आप रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को। तो आपको ये फीस होगा 30,000 होगा। जो लोग रजिस्टर नहीं करेंगे उनका जो है 45,000 फीस होगा। ठीक है, तो आप लोग 1,000 रुपीज से लेके एनी अमाउंट आपका जो पॉकेट अलाउ करता है तब तक आप दे सकते हैं एंड अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। राइट, आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, मैं थोड़े से नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मैं उसके बारे में बात करती हूँ एंड उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो यस कविता बताइए, अनम्यूट कर दिया कविता, बताइए मैम। यस कविता जी बताइए, यस कविता बताइए। यस मैम, कैमरा ऑन कीजिए, पहले कैमरा ऑन कीजिए फिर बात कीजिए मैम। हाँ जी बोलिए मैम। हेलो
यस यस कविता जी बोलिए, कहाँ से हैं कविता जी आप? आ, मैं हरियाणा अंबाला से बोल रही हूँ। वेरी गुड। यस मैम, बोलिए मैम। मैम नॉर्थ ईस्ट में क्या पानी की टंकी होना ठीक है? नॉर्थ ईस्ट में नहीं मैम, ठीक नहीं है, गलत है। तो अगर हो तो फिर उसका क्या भी उपाय क्या हो सकता है? उपाय जो है, जब आप नॉर्थ ईस्ट में आपको लाइटर रखना है, मैंने आपको 2 टिप्स सिखाए ना अभी, इंपॉर्टेंट टिप्स। हाँ नॉर्थ जी ईस्ट मैम, को तभी मेरे लाइटर मन में रखना यही है सवाल आया। और साउथ वेस्ट को हेवियर रखना है, राइट। तो नॉर्थ ईस्ट में आपको हेवियर रखेंगे तो आपको क्या होगा, मेंटली टेंशन होगा, यस मेंटली मैम, यही टेंशन होगा। प्रॉब्लम है, ठीक है, टेंशन है हमारे घर में। मेंटली टेंशन होगा, बच्चे जो है वो ठीक से नहीं, कॉन्सेंट्रेटली नहीं पढ़ पाएंगे। ओके, तो तो इसका ये और प्रॉब्लम कोई आ रहा है उपाय? आपको मैम, बताइए। हाँ जी, काफी ओके, आ रही है। ऑलराइट, इसीलिए ठीक है। मुझे लगा कि शायद ये नॉर्थ ईस्ट में, तो आपने बोला ना हैवी है, तो मुझे यस लगा कि ये होना गलत है। यस, आपको वहां पानी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो आप ऑफिस कॉल कीजिए, जो भी आपको इस के बारे में जानकारी लेना है, तो आप वहां से जो आपका जानकारी ले नंबर सकते हैं। अभी आपने बोला था, यस, जो नाइन आपने एट नंबर बोला था उसी यस, पे? हाँ जी, हाँ जी, 9810406167। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, देखिए अभी जैसे कविता जी ने बोला नॉर्थ ईस्ट में टैंक है। अब मैं कविता जी को जानती हूँ, कविता जी आप मुझे जानते हैं? कविता जी, अभी भी लोग एडमिशन ले रहे हैं। यस कविता जी, आप मुझे जानते हैं? बोलिए मैम, कहाँ चली गई मैम? कविता को म्यूट हो गए क्या? एक एक सेकेंड, आई विल ओपन योर म्यूट, 1 सेकेंड कविता। यस कविता, मैंने आपका म्यूट ओपन कर दिया है, यू कैन टॉक टू मी। यस कविता, कविता ने फिर से म्यूट कर लिया अपने आपको। कविता, मैंने अनम्यूट किया है, बात करो। हाँ हाँ यस जी मैम। कविता, जैसे कविता मैं आपको जानती हूँ। कविता कैमरा ऑन करो। कैमरा का तो on। चलो ओके, ऐसे ही बोलिए, आपको प्रॉब्लम हो रहा है कैमरा ऑन करने हाँ में, जी नहीं मैम, समझ आ रहे, नो वो प्रॉब्लम, नेट ओके की थोड़ी दिक्कत हो रही है। ऑलराइट, नो इश्यू, बोलिए। मैम मैं आपको जानती हूँ। नहीं मैम, फर्स्ट टाइम मैंने आपका अटेंड किया है, तो ओके, फेसबुक पे तो मैंने देखा था आपका, ओके तभी मैंने ओके, ज्वाइन किया है। देखिए जो आपने एक छोटा सा प्रॉब्लम बताया है, मैं बहुत सारी आपके प्रॉब्लम्स बता सकती हूँ। नॉर्थ ईस्ट में टैंक होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको जो मेन प्रॉब्लम था, जैसे एजुकेशन, मेंटली टेंशन, फाइनेंशियल क्राइसिस जो है, ये सब आपको प्रॉब्लम है, इज इट? यस। ठीक है, तो देखिए एक हम डायरेक्शन से कितनी सारी बातें बता सकते हैं। तो ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको, आप अपना भी ठीक कर सकते हैं और अपने फैमिलीज का भी ठीक कर सकते हैं, एंड प्रॉस्पेरिटी लेके आ सकते हैं, गुड हेल्थ, सब कुछ। यस राहुल जी, मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको। राइट मैम, राइट, मैं अनम्यूट पे हूँ। ऑलराइट, ठीक है। संतोष कुमार जी प्लीज बोलिए। संतोष कुमार जी, आपने हैंड्स राइज किया है, प्लीज बोलिए, म्यूट ओपन कर दिया है मैंने अपनी तरफ से। बोले हैं जो साउथ वेस्ट में सेफ्टी टैंक है, तो उसका क्या उपाय है? साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक होने से आपका जो है हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम आएगा, लेडीज के हेल्थ के प्रॉब्लम्स आएंगे। तो उसका उपाय? उसका जो उपाय है, आप ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए, वहां से बताया जाएगा, ठीक है। देखिए जो हम उपाय बताते हैं ना, उपाय जैसे आप उपाय पूछ रहे हैं, आप वाकई ही वो डायरेक्शन सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? जब तक आप मैप सेंड नहीं करोगे, पता नहीं चलेगा तब तक। जैसे लोग अपने घर से एंट्रेंस से लोग जैसे डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन कैसे देखना है आपको पता है? इसके बारे में नॉलेज है? हाँ, वो जो है महावास्तु में बोलता है, जो ऐप से जो है सो उसको देखिए, चेक कीजिए जो है। ओके, महावास्तु में बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, कैसे देखना है, कैसे डायरेक्शन देखते हैं आप क्या अपने घर में? आपको कैसे पता है साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक वो है?
उसका हाँ हाँ हम चेक नहीं किए हैं, लेकिन हमको लगता है कि सेफ्टी टैंक है वहाँ हाँ देखा, जब मैं सपोज आपको रेमेडी दे देती, कुछ उल्टा हो जाता तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा आपके लिए? नहीं, महावास्तु में बताया कि सेफ्टी टैंक को पीला कर दो, ठीक हो जाएगा, लेकिन पीला तो कर दिए, लेकिन मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। हाँ, ऐसे पीला करने से, नीला करने से या लाल करने से सेहत ठीक हो जाता तो हर बंदा डॉक्टर के पास क्यों जाएगा बताओ? तो सब ऐसे ही ठीक कर देंगे तो वास्तु ठीक हो जाएगा। न तो तो ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है, पीला करने से वास्तु ठीक नहीं होता है, उसको यंत्रा से ही हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए, फिर मैं बताऊंगी कैसे यंत्रास लगाने हैं, कैसा करना है उसको। जो आपकी नेगेटिव प्रॉब्लम्स है, नेगेटिव से जो आ रहे हैं, जो आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, लेडीज को भी हेल्थ में प्रॉब्लम होगा। हाँ, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मेन स्वास्थ्य रहता है। लेडीज को भी ये हेल्थ प्रॉब्लम है ना? हाँ। ओके, तो आपका भी जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी अच्छा नहीं होगा आपका स्टेबिलिटी अच्छा नहीं होगा। स्टेबिलिटी नहीं समझ आ रहा राहुल जी? स्टेबिलिटी को बोलिए स्थिरता, स्थिरता आपका ठीक नहीं होगा, फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो सही नहीं होगा। महावास्तु में तो बोला कि जो है सो कि देखिए, आप मेरे वेबिनार अटेंड करने आए हैं, आप महावास्तु महावास्तु बोलेंगे तो फिर मैं कैसे आपको रिप्लाई करूंगी बताइए? नहीं, ठीक बात। हाँ ठीक है, तो संतोष जी आप ऑफिस फोन कीजिए, ठीक है। एंड आपको यही नहीं पता है जो आप डायरेक्शन बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है। तो आपने जो प्रॉब्लम बोला उसके हिसाब से मैंने बोला आपका हेल्थ का प्रॉब्लम है, आपके फैमिली में वाइफ का भी हेल्थ का प्रॉब्लम है, फाइनेंस स्टेबिलिटी नहीं है, कैरियर में जो पैसा कमाना चाहते हैं आपको वो जो है सक्सेस नहीं मिल रहा है, आपको सक्सेस रेट उतना 10% से भी कम है। एक मिनट, और वो न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं कि 8-4 नहीं रखना चाहिए मोबाइल फोन में, तो आपके 8-4 तो है आपके मोबाइल फोन में? मेरे फोन में 8-4 है, बट वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने संतोष जी। वो आप जब न्यूमरोलॉजी कोर्स सीखेंगे, उसमें एक एडवांस मोबाइल न्यूमरोलॉजी कोर्स है, उसमें आपको सिखाया जाएगा आपके पास 4 नंबर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, 8 नंबर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ वो आपका मैच करता है या नहीं करता है, वहां से शुरू होता है, ठीक है। तो मूलांक मेरा एक था, जैसे भगवान की भी एक था। सर हाँ जी। एक सेकंड मैम, एक सेकंड। हाँ क्या जी। नाम? संतोष कुमार जी, हाँ, नमस्कार। नमस्कार। अभी किस बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पे? नहीं, तो वास्तु के चर्चा बारे किस में हो बारे में रहा हो है, रही है? उसका पूछने में क्या जाता है, पूछ लो। संतोष कुमार जी, यहाँ पे आप चर्चा दूसरों का समय और अपना समय, दोनों का समय खराब करेंगे। अच्छा, यहाँ चर्चा ठीक है। अभी सिर्फ एक ही बात पे चर्चा हो रही है, वास्तु के ऊपर, सही है? ठीक, उस पर बात करें। हाँ हाँ। मूलांक भाग्यान के लिए हर हफ्ते मैं ही करवाता हूँ, 8-10 वेबिनार होते हैं हर हफ्ते, वहां कीजिए। न्यूमरोलॉजी के वेबिनार में क्वेश्चन कीजिएगा। अभी वास्तु बात चाहिए तो बताइए प्लीज। नहीं, आप जानते हैं न्यूमरोलॉजी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, नहीं जानते तो नहीं पूछते हम आपसे। वो उसके बारे में वेबिनार होता है, उसमें पूछिएगा। ओके, सुनीता जी प्लीज बताइए, सुनीता मैम प्लीज बताइए, मैंने अनम्यूट कर दिया है आपको। सुनीता मैम मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, प्लीज पूछिए अपने क्वेश्चन एंड कैमरा ऑन कीजिए मैम। हेलो मैम। यस, बोलिए। हमारे नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम एंड टॉयलेट है और ओके। टंकी है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है और क्या रेमेडीज हो सकती हैं? देखिए नॉर्थ ईस्ट, हाँ जी बोलिए 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 बोलिए। सब डायरेक्शन पता है, मतलब घर का। ओके, डायरेक्शन पता है, दैट्स वंडरफुल मैम, बहुत बढ़िया है, तो आपको डायरेक्शन पता है। आपके क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आई विल टेल यू नॉर्थ ईस्ट में कहाँ कहाँ, ये मैं बता देती हूँ, लोगों को भी थोड़े पता चल जाएगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में कहाँ कहाँ दोष हो सकता है? नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट में दोष हो सकता है आपके, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो प्रॉब्लम हो सकता है, किचन है तो प्रॉब्लम हो सकता है, बेडरूम है तो प्रॉब्लम हो सकता है,
स्टीयर केस है तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। नॉट कट कॉर्नर है, किसी ने चैट में लिखा हुआ था नॉट मेरा कट कॉर्नर है, दैट मीन्स आपकी जो लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिलना है वो प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगा। आपका जो बच्चा एजुकेशन करना चाहता है वो हायर स्टडीज नहीं कर पाएगा। किसी ने चैट में लिखा था, मैं किसी को और किसी का आंसर दे रही थी, ठीक है। तो ओवरहेड जो टैंक है, जैसे अभी किसी ने पूछा था कि जो हरियाणा से थी, वो बोले थे ओवर टैंक जो है मेरे नॉर्थ ईस्ट में है, वो भी ठीक नहीं है। जैसे सेप्टिक टैंक जो है वो भी नॉर्थ ईस्ट में होने से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो मैं इसके बारे में आपको मोटा मोटा से मैं कह देती हूँ, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। हेल्थ इश्यूज होंगे, हेड रिलेटेड इश्यूज होंगे, सच एज एक्सट्रीम पेन होगा, माइग्रेन का प्रॉब्लम होगा, बच्चा जो है मेंटली रिटायर्ड बच्चा होगा, जब लोगों को कंसीव नहीं कर पाएंगे, कंसीव करने से जो है अबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। इनडिसिसिव होंगे, कंफ्यूजन होगा, रॉन्ग जजमेंट होगा, एक्सीडेंट होगा, हेड इंजरी होगा, ब्रेन हैमरेज होगा, ठीक है। और मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, लो इन सेक्स में भी लो होगा इनका। और सेक्स जो लाइफ है, इनफर्टिलिटी, जो बच्चा जो होने वाला है वो भी ठीक से डेवलपमेंट नहीं होगा। ब्लड में प्रॉब्लम होगा, किडनी में प्रॉब्लम होगा, विजन में प्रॉब्लम होगा, एंड ये सब जो है इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सिर्फ अभी एक ही प्रॉब्लम के बारे में बात किया है, अभी और मैंने भी बात नहीं किया है। दिस इज ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द हेल्थ इश्यूज, ठीक है। फाइनेंशियली में डिफिकल्टीज आएंगे, लॉस एंड वेस्टेज ऑफ मनी होगा, फेलियर टू पे लोन, अपना लोन आप रीपे नहीं करेंगे, आपका जो है बैंक करप्ट होंगे, ठीक है। सॉरी टू टेल यू दिस ऑल रॉन्ग थिंग्स। देखिए आप लोगों को नॉलेज देना मेरा काम है, ठीक है। जो सही है तो उसको सही बोलना पड़ेगा, जो सही नहीं है मैं सब आप लोगों को गाइड नहीं करूंगी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो हमें कहाँ से, किस वजह से हमें ये जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है, तो आपको इसे जो बातें हैं, तो जैसे फाइनेंशियल बातें मैंने कही, फाइनेंशियल इश्यूज, उसके बाद जो फैमिली में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, फ्रीक्वेंटली क्लैशेस होंगे हस्बैंड एंड वाइफ के, लीगल प्रॉब्लम होगा, सेपरेशन ऑफ डाइवर्स होगा। तो नॉर्थ ईस्ट में आपके जो जो दोष है, क्या क्या दोष बताया मैंने, टॉयलेट नहीं होने चाहिए, किचन नहीं होने चाहिए, बेडरूम नहीं होने चाहिए, स्टेयरकेस नहीं होने चाहिए, नॉर्थ ईस्ट कट कॉर्नर नहीं होने चाहिए, ओवरहेड टैंक नहीं होने चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो यस मैम, आप बताइए आपके कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो कोई काफी प्रॉब्लम लोगों तो नहीं है। को समझ आ गया होगा कि नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या प्रॉब्लम होने से क्या क्या हो सकता है। हाँ जी बोलिए मैम प्लीज। फर्स्ट पार्ट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड पार्ट लाइक फाइनेंशियल एंड हाँ, ऑल, ये थोड़ा सा अनस्टेबल है अलग अलग बस। देखिए, और मैंने बाकी जो पार्ट्स है उसको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके उसमें ये प्रॉब्लम्स आएगा बता रही हूँ। आपके नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है आपने कहा, ओवरहेड टैंक भी है आपने कहा, इज इट? टैंक नहीं है, सेप्टिक टैंक है। सेप्टिक टैंक है, ओके ठीक है। तो हेल्थ प्रॉब्लम आएगा मैम, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगा, जो गुरु से आपको फाइनेंस आशीर्वाद मिलना, हाँ जी, गुरु से जो आशीर्वाद मिलना चाहिए वो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। गुरु क्या क्या देता है, आपके मैरिज लाइफ स्मूथ देता है, बच्चों को एजुकेशन देता है, चिल्ड्रन देता है, ठीक है, एंड मनी देता है। तो आपको घर लेना है तो मनी होगा तभी तो घर लेंगे ना, वाहन लेना है तो मनी चाहिए, मनी के बिना कुछ नहीं होगा ना, तो वहां से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो वो जुपिटर का स्थान है, गुरु का स्थान है, गुरु के स्थान में आप वहां सेप्टिक टैंक या टॉयलेट होगा तो वो जो है अपना जो वास्तु है, कितने दिन में वास्तु, जब आप किसी घर में रहते हैं कितने दिन में वास्तु प्रॉब्लम देता है, विद इन 15 मंथ्स आपको फर्स्ट ट्रबल देता है, उसके बाद जो है 3 साल में देता है, उसके बाद 7 साल में देता है, 15 साल में आउट ऑफ द हाउस कर देता है,
जो लोग बोलते हैं मैंने घर बेच दिया, बैंक करप्ट हो गए, तो वास्तु जो है आपको हर टाइम में आपको इंडिकेट करता है आपके जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा 3 तरह के वास्तु होते हैं, तो वो कौन से वास्तु क्या क्या प्रॉब्लम्स देता है, तो वहां से जो है शुरू होता है वास्तु के प्रॉब्लम्स। यस मैम, आप बोलिए। मैम एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक ऐसे रेमेडी बता दीजिए जो इफेक्टिव हो जाए इस मैम एरिया ये में। दिस इज नॉट ए न्यूमरोलॉजी कि आपने एक क्रिस्टल पेन लिया या मैंने कुछ आपको कलर थेरेपी बता दिया तो उससे ठीक होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसमें उसके लिए आप ऑफिस कांटेक्ट कीजिए मैम एंड सेंड यू अ मैप। आप जो बोल रहे हैं कि वो परफेक्टली वही जगह है, ठीक है। तो उसमें देखिए मैंने जैसे कहा 9 डायरेक्शंस है, उस 9 डायरेक्शंस में 16 डायरेक्शंस हो सकते हैं, सब डायरेक्शंस में। तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली हमें चेक करके सब बातें बतानी है। ऐसे मैं आपको नहीं बोल सकती, रॉन्गली गाइड नहीं कर सकती, तो उल्टा वर्स हो जाएगा और कुछ। तो इसलिए आप ऑफिस कॉल कीजिए, दैट इज 9810406167, ठीक है। कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मैम, आप अपना और अपने फैमिली का पूरा इसे ज्ञान ले सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी बढ़ा सकते हैं अपना। राइट मैम, थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू, यस थैंक यू यस हेमंत जी, थैंक यू। यस हेमंत जी बोलिए, हेमंत जी बोलिए प्लीज। हेमंत जी बात करना चाहते हैं प्लीज, हेमंत जी म्यूट ओपन कर दिया, प्लीज बोलिए। यस हेमंत जी बोलिए प्लीज, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। अनम्यूट कर दिया, यस हेलो। बोलिए। हाँ हाँ यस हाँ, यस हेमंत जी बोलिए। गुड वेरी इवनिंग गुड मैडम। इवनिंग जी। हाँ, अभी हाँ, मैं जो पितरों का फोटो कहाँ लगाना है, कौन सा दिशा साउथ में? वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। वेस्ट, हाँ जी। और भगवान का गॉड का फोटो ईस्ट, ईस्ट में। हाँ जी। ओके, थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू। वेलकम। यस जुगल जी प्लीज बोलिए, अनम्यूट किया है जुगल जी। जो लोग कोर्स ज्वाइन 45,000 का आप लोगों को स्पेशल डिस्काउंट दिया है, दैट इज 30,000 रुपीज। जो लोग रजिस्टर करना चाहते हैं 1,000 रुपीज में रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। द कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd जुलाई एंड द टाइमिंग इज 7:30 to 9 PM, ठीक है। मॉर्निंग ब्रांच के बारे में मैंने सोचा नहीं है, मॉर्निंग में कोई इंटरेस्टेड है लेडीज लोग आप बता सकते हैं, तो ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज नॉट ए इश्यू, राइट। यस श्री मोहन बताइए, श्री मोहन प्लीज बताइए। हाँ मैडम। यस बोलिए, यस जुगल जी बोलिए। अच्छा, स्टडी रूम कौन सा डायरेक्शन में होना चाहिए? नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट और नॉर्थ में अगर जगह नहीं हो तो उसके अलावा कहाँ हो सकता है सर? बच्चा कौन से क्लास में पढ़ता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, हायर स्टडीज कर रहा है या अभी नर्सरी में है, कौन से क्लास में है? क्लास 3 में। क्लास 3 में है अभी, तो आप साउथ ईस्ट में भी पढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। साउथ ईस्ट में क्या? हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट के रूम जो है आप रेडी कीजिए। नॉर्थ और वेस्ट में कैसे मैम? नॉर्थ वेस्ट में हाँ, दे सकते हैं? नॉर्थ वेस्ट में? नॉर्थ वेस्ट में अभी नहीं, नॉर्थ वेस्ट में अभी नहीं, आप अभी साउथ ईस्ट में पढ़ाइए, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में आप तब तक प्रिपरेशन कीजिए रूम बनाने के लिए, जो भी आप कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में क्या है आपके? नॉर्थ ईस्ट में तो मैडम टेम्पल है, एक मंदिर है, और उसके बाद में थोड़ा खुला एरिया है। उसके बाद में उसके साउथ ईस्ट आ जाता है तो किचन हो गया साउथ ईस्ट में। ओके, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट कभी भी खुला एरिया नहीं होने चाहिए, खुला एरिया होना चाहिए, उतना खुला नहीं चाहिए। आप उसको एज अ स्टडी इतना रूम नहीं यूज है कर मैम, सकते उसके हैं। बाद साथ में उसको उसके आप बाद में कंस्ट्रक्ट, हॉल आ जाता है आप ना। ओके आप उसको कंस्ट्रक्ट फ्लैट है करके छोटा। नॉर्थ ईस्ट रूम में आप उसको बच्चे को स्टडी के लिए कर सकते हैं, तब तक जो है साउथ ईस्ट रूम में बच्चा पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, ठीक है। थैंक यू मैडम। वेलकम। यस श्री मोहन बताइए, श्री मोहन अनम्यूट कर दिया, प्लीज बताइए श्री मोहन।
श्री मोहन अनम्यूट कर दिया, बताइए। नागेंद्र शुक्ला प्लीज बताइए, अनम्यूट कर दिया। नागेंद्र हेलो शुक्ला, हाँ जी हेलो हेलो। बोलिए। हाँ जी हाँ जी बोलिए मैम, बोलिए। आवाज आ रही है आपको? यस 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 आ रही है, अच्छा बताइए। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि अगर हम रेंटेड हैं तो वास्तु का इफेक्ट रेंट हाउस पे पड़ेगा कि डायरेक्ट जो रेंट ओनर है उसके ऊपर पड़ेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा नगेंद्र जी। कैमरा ऑन कीजिए पहले। जी मैम, मैं बाहर बैठा हूँ actually में। ऑलराइट नागेंद्र जी, ऐसा है, आपने पूछा हम जिस घर में रह रहे हैं रेंटेड हाउस में, और आप बोल रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है ओनर को आएगा या आपको आएगा? आपको आएगा, उनको नहीं आएगा। अच्छा, जब तो भी जिस घर में आप रहते हैं, जो एनर्जी जहां है वहीं आपका ही वो पहले बताएगा। ओके। एंड मैम सेकंड क्वेश्चन में ये है कि अ, आपका अगर बेडरूम है वो अगर आपका नॉर्थ मतलब आग्नेय कोण में बन गया है और ईशान कोण में बना हुआ है, तो उसका कोई उपाय है क्या? हाँ, आप ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं आप ऑफिस में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से जो भी यंत्रास हैं, यंत्रास के लिए जो भी बातें होगी आप वहां गाइड कर सकते हैं, ठीक है। आप वहां से गाइड ले सकते हैं। गाइडेंस जो है आप ऑफिस से ले सकते हैं। आप ऑफिस कॉल कीजिए। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि रूम हमारा साउथ ईस्ट में है, हमें जो वास्तु है बिना डेमोलिश करे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने पूछा साउथ ईस्ट में मेरा बेडरूम है, नॉर्थ ईस्ट में मेरा बेडरूम है, तो हम एसी बंद करा सुट्टा नहीं चला खाना खा उस यंत्र से, प्लीज आप म्यूट कीजिए, प्लीज म्यूट कीजिए। बंद करा एसी चला नीचे एसी बंद करा चला नीचे चला। यस रिधिमा बोलिए। हाय मैम, कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास। रिधिमा, ओके रिधिमा। 14.5 मैम, 14.5। ओके ओके, हाय रिधिमा, कैसे हो? मैम बड़ी। ओके मैम यस एक रिधिमा, क्वेश्चन था आपसे। डेफिनेट पूछिए पूछिए। शी इज माय स्टूडेंट। आप बताइए न्यूमरोलॉजी क्लासेस कैसे हैं, वास्तु के क्लासेस कैसे हैं, आप बता सकते हैं, थोड़े लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं। मैम एकदम बढ़िया। अभी मैं आपके प्रोफेशनल का वेट कर रही हूँ, जिसके लिए मैं ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ। और वास्तु के लिए आई एम गो अहेड। वास्तु जब आएगा उसके लिए भी मैं जरूर करूंगी। पहले मैं प्रोफेशनल के लिए जाऊंगी। राइट राइट। और एट प्रेजेंट मैम आई एम नॉट वेल, इसलिए मैं मेरा वीडियो ऑन नहीं कर रही हूँ। मेरी तबीयत खराब है थोड़ी सी, तो ओके ध्यान रखिए। जी जी मैडम। मैम मेरे बेडरूम में जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में काफी लगेज पड़ा है, तो उसमें वेट रखना चाहिए कि वेट नहीं रखना चाहिए? नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम होने से क्या फायदा होगा? आप कभी भी आपके हस्बैंड उस बेडरूम में टिकेंगे नहीं, सारा दिन रोम करेंगे। बेडरूम का नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, एक्चुअली मेरा बेडरूम तो साउथ ईस्ट में है। ओके, साउथ ईस्ट में है आपका बेडरूम। ओके, तो नॉर्थ वेस्ट में क्या है फिर आपका? मेरे बेडरूम का जो कॉर्नर आ रहा है ना, जैसे आप सेंटर में आप बोलते हो कि बेडरूम की भी 4 कॉर्नर्स आती हैं, तो उसमें काफी वेट रखा है, तो वहाँ लगेज रख सकते हैं हम? यस रख सकते हैं। एक्स्ट्रा। यस वेस्ट, वो वेस्ट पार्ट है, रख सकते हैं। ओके मैम। या और कुछ क्वेश्चन है? थैंक यू मैम। वेलकम। नहीं मैम और कुछ नहीं, मैं आपको पर्सनली कॉल करूंगी मैम। ऑलराइट, थैंक यू। और परसों से तो वैसे भी हमारी क्लास है। यस 15 से शुरू हो रहा है। ओके यस, फिर हम क्लास में मिलते हैं। राइट रिधिमा? यस चंदन जी बताइए। चंदन जी आपको अनम्यूट कर दिया है, बताइए प्लीज। चंदन जी आप बात करेंगे या नेक्स्ट और किसी का लूं? जी जी जे आई, ये कौन है?
आप अपना बात कर सकते हैं। रजनी बुद्धिराज, या जुगल जी आपने हैंड्स राइज किया है, आपने क्वेश्चन पूछ लिया है ना आपने? जुगल जी, जुगल जी, जुगल हो गई ना जी, बात में मैडम, बात हो गई अब। ओके, आपने हैंड राइज किया है ना, हैंड्स डाउन करो फिर। आपने हैंड्स राइज किया है इसलिए मैंने पूछा, इसलिए पूछा आपसे, तो क्वेश्चन हो चुका है करके। यस, उग्रसेन सिंह, यस बताइए। जी मैम, प्रणाम। मैम, जैसे कि हमारा जो सोने का कमरा है, स्लीपिंग रूम है, वो हाँ जी, दक्षिण पश्चिम की तरफ है, और दक्षिण पश्चिम में हम दक्षिण पश्चिम में है, साउथ वेस्ट, ओके। और उसके अंदर हम जो अलमारी है किस तरफ रख सकते हैं? दक्षिण पश्चिम में जो है आपका जो अलमारी का फेसिंग है वो ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं, फेसिंग टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ ईस्ट? हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट तो मैम उधर हमारा रूम का दरवाजा है, तो आप ईस्ट की तरफ जहां आप बोलते हैं, बता रहे हैं, जैसे साउथ वेस्ट में है आपका, साउथ वेस्ट का जो ऑपोजिट डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में आपकी अलमारी खुलनी चाहिए, डायरेक्शंस साउथ ईस्ट में खुलनी चाहिए। हाँ जी, जी, जहाँ रखे साउथ हैं ईस्ट वो, में नहीं, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में मैंने कहा। जी नॉर्थ ईस्ट, जी नॉर्थ ईस्ट। अगर मैम जैसे असुविधा है, नहीं रख सकते हैं, उसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं हम? देखिए ये वास्तु है, वास्तु में देखिए हम जो उपाय है, हम उपाय जब करते हैं जब आपके मेजर प्रॉब्लम्स आते हैं। देखिए माइनर जब प्रॉब्लम्स आते हैं, माइनर रेमेडीज होता है, जो मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं तो ऑपरेशन होता है। तो वास्तु में जब ऑपरेशन होता है तो उसके हिसाब से आपका प्रॉपर मैप चेक करा जाएगा, सारे आपके घर के जो डायरेक्शंस है वो चेक किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम एक डायरेक्शन दे सकते हैं। आप किसी भी रूम में, आपने पूछा मुझे रेमेडी बताइए, आप किसी भी रूम में साउथ वेस्ट में नॉर्थ ईस्ट की तरफ अलमारी को शिफ्ट कर दीजिए, जी ठीक है? या वेस्ट में है तो आप ईस्ट में दरवाजा खुलना चाहिए, वैसे कर दीजिए। जी, और जैसे कि साउथ वेस्ट में है लेकिन उत्तर के तरफ खुलता है, तो नहीं है क्या? वीडियो ऑन है। उत्तर में आपको खुलता है, नहीं खुलता है? उत्तर की तरफ खुलता है। हाँ तो फिर ठीक है ना, फिर तो ठीक है आपके। जी जी ठीक है, ठीक है जी। यस, रजनी जी बताइए, रजनी बुद्धिराज, रजनी बुद्धिराज बता सकते हैं आप? ओके, GJI वो भी बोल सकते हैं, आपका म्यूट ओपन है। हिमांशी पंचल बोलिए, अपना म्यूट ओपन कर दिया है। यस रजनी जी आप बोल सकते हैं मैम, मैंने आपका म्यूट ओपन कर रखा है। रजनी जी आप बात कर सकती हैं। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए मैम। हाँ जी मैम, मुझे अपने हस्बैंड के लिए पूछना था। नॉर्थ वेस्ट रूम में सोते हैं बट साउथ वेस्ट की तरफ पिल्लो होता है हमारा, तो सो रहे हैं उस समय। आपका क्या क्वेश्चन है मुझे समझ नहीं आया। नॉर्थ ईस्ट में सोते हैं, साउथ वेस्ट की तरफ पिलो रखते हैं आपने कहा, समझ नहीं आई आपकी बात मुझे ठीक से। नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है। ओके, नॉर्थ वेस्ट में बेडरूम है, ओके।
हाँ जी, तो सोते हम इधर साउथ वेस्ट की तरफ है। साउथ वेस्ट की तरफ सिर रखते हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की रूम जो है उस रूम से आप दूसरे रूम शिफ्ट हो सकते हैं। आपके हस्बैंड काफी आउट ऑफ स्टेशन जाते होंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाते, तो वैसे ही तबीयत ठीक नहीं रहती है उनकी। ओके, तो फिर आप डायरेक्शन गलत बता रही हो मैम। नहीं मतलब कि गर्मी में इधर सो जाते हैं, सर्दी में साउथ वाले रूम में सोते हैं, साउथ ओके, डायरेक्शन। देखिए देखा, आपके बोलने से ही मैं कितनी करेक्ट बोल रही हूँ कि आप गलत बोल रही हैं। ये ठीक है, गर्मी में नॉर्थ इधर, वेस्ट, ओके सर्दी में उधर सोते ठीक है। साउथ वेस्ट में सिर्फ रख सकते हैं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ठीक ठीक है, है। यस। HT जो है वो कौन क्या बोलना चाहते हैं? यस, आपने वेबसाइट का कुछ डाला हुआ है। मैंने अनम्यूट कर दिया है। HTP US02 Zoom। साउथ ईस्ट में बाथरूम होते, वॉशरूम। यस मैम, बोलिए मैम। साउथ ईस्ट में वॉशरूम होते। साउथ ईस्ट में आपका वॉशरूम है मैम? हाँ जी। साउथ ईस्ट में वॉशरूम अच्छा नहीं है मैम। क्या करें, ये रेमेडी है। तो रेमेडी के लिए आप ऑफिस कांटेक्ट कीजिए, वहां से आपको रेमेडी मिल जाएगा मैम। ओके, ठीक है। तो साउथ ईस्ट में अलमारी रख सकते हैं? साउथ ईस्ट में अलमारी रख सकते हैं मैम। मिरर? मिरर नहीं रख सकते आप। ओके। साउथ ईस्ट में मिरर होने का मतलब है आपको जो है आपके सामने अच्छे से बात करेंगे, आपके पीठ पीछे जो है आपके बारे में गलत बात करेंगे। ओके, थैंक यू, वेलकम। यस प्रकाश जी बोलिए। यस प्रकाश जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। पूछना चाहिए, रेमेडी ले लो। हाँ जी मैडम, नॉर्थ अलमारी ईस्ट और ठीक है, अलमारी ठीक है। हाँ जी बोलिए, उनको म्यूट कर दिया। यस प्रकाश जी बोलिए। मैडम, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में एक अपना पूजा रूम आता है, वो मंडप जैसे बनाया है। फिर से बोलिए। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का बीच में। ओके ठीक है। हाँ, मंडप जैसे एक ये बनाया, मतलब पूजा रूम। ओके। उससे कुछ प्रॉब्लम होता है? नहीं, आपके जो पूजा रूम है उसके पूजा रूम के ऊपर किचन नहीं होने चाहिए। नहीं, किचन नहीं है। पूजा, हाँ, आपके पूजा रूम के ऊपर टॉयलेट नहीं होने चाहिए। नहीं है। ठीक है, तो फिर परफेक्ट है। और नहीं, आपका जैसे नहीं, किसी किसी का नॉर्थ ईस्ट में ऐसे करते हैं, उस जगह को झूला की तरह थोड़ा एक्सटेंड करके पूजा स्थान बनाते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। नहीं, वो एक्चुअली अपना साउथ इंडिया में जो मंडप जैसे करता है ना, ऐसे ओके मंडप किया है। ओके। हाँ, वो तो मंडप ये, का वजह से थोड़ा हाँ जी, वजन आता है ना, वो गोपुर का, वो नहीं वजन का वो वजह से कोई नहीं वो प्रॉब्लम नहीं है वो ना? वो वजन सहन कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रकाश जी। अच्छा, अच्छा, हाँ। अच्छा। और मैडम, ये ईस्ट साउथ ईस्ट में और साउथ ईस्ट में बीच में थोड़ा मतलब नॉर्थ ईस्ट का से थोड़ा करो आ गया, मतलब जगह कम लिया है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, 30-30-30-40 लाइक दैट। मतलब एक साइड में कम है, एक साइड में ज्यादा है। ओके। मतलब नॉर्थ ईस्ट में ठीक है, हाँ। साउथ ईस्ट में कम है। ओके मतलब एंगल जैसे आ गया थोड़ा। ओके। तो हाँ, आप क्या क्वेरी क्या है बताइए आप। नहीं, उसका वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है केवल। देखिए, मैप प्रॉपरली देखना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल प्रकाश जी। एंड जो आप एरिया बोल रहे हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट में जो है, आपने एरिया कितने बाई कितने का है पहले कैलकुलेट करना है। और उस एरिया के अकॉर्डिंगली आपका साउथ ईस्ट कटा तो नहीं है, कटा हुआ है आपका साउथ ईस्ट? हाँ, कटा हुआ बोले तो 1 फीट डिफरेंस है बस।
हाँ, तो 1 फीट कटा हुआ है ना, तो इसका मतलब है आपके बिजनेस में ग्रोथ नहीं होगा फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। बिजनेस में ग्रोथ प्रॉब्लम आ रहा है? नहीं, अभी मैं बिजनेस नहीं कर रहा है, अभी मैं नौकरी में है। नौकरी में है तो आपको इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रहे? हाँ नहीं, अभी एक्चुअली मैं ये घर भाड़ा में दे के मैं बाहर गया था, अभी मैं जस्ट 3 मंथ्स हो गया इधर आके। ओके, अभी देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब है वहां ग्रोथ नहीं है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। ओके तो आप ओके। वहां रेड बल्ब लगा सकते हैं। रेड बल्ब, अच्छा अच्छा। यस, ठीक है। ओके ओके मैडम। बिट्टू जी बोलिए, बिट्टू जी प्लीज बोलिए। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए बिट्टू जी। तो ये साउथ ईस्ट का घर अच्छा होता है? साउथ ईस्ट नहीं, अच्छा नहीं होता, और अच्छा साउथ नहीं होता है। अगर फ्लैट साउथ के ही अंदर साउथ ईस्ट का आपका घर है तो आपका एंट्रेंस साउथ ईस्ट है, तो डायबिटिक होंगे तो 180 साउथ ईस्ट तक। में एंटर करने के टाइम पे नहीं, बाहर जाते हुए, बाहर जा रहे हैं। यही मैं बोल रही थी, बाहर जाओ या अंदर आओ, साउथ ईस्ट तो साउथ ईस्ट ही रहेगा ना बिट्टू जी। अच्छा, और अगर साउथ हो तो सिर्फ साउथ डायरेक्शन एंट्रेंस कर रहे हो तो? नहीं, साउथ भी प्रॉब्लम देता है। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो एक लाइन में सब साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, सबको डायबिटीज होगी? साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट के जो भी डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट के जो डायरेक्शन में होगा उसको 140 170 180 होगा शुगर। साउथ ईस्ट के बाद और थोड़ा सा आप ज्यादा जाएंगे साउथ की तरफ, वो 180 से 220 के बीच में होगा। उसके बाद जैसे और साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे 240 से 450 के बीच में होगा। नहीं, एक मैं बोल रहा था कि जैसे एक लेन में 10 हाउस हैं और वो 10 हाउसेस सबके साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। हाँ, तो सबको शुगर होगा, देखो चेक करके बताओ मुझे। कल पता करके बताता हूँ मैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा जी, चलिए 16 साल का एक्सपीरियंस है, बिना एक्सपीरियंस से आपसे बात नहीं करेंगे यहाँ। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो जो मैं बता रही हूँ ना, इतने में ही होगा, उतने में ही होगा शुगर, वो भी मैं बता रही हूँ आपको। जितना मैं शुगर का आपको बता रही हूँ पॉइंट्स, उतने ही पॉइंट्स होंगे। ओके, अंकित, अंकिता, अंकिता है? यस बोलिए, यस बोलिए। अंकिता प्रगरी लिखा हुआ है, प्लीज अपना म्यूट ओपन कर दिया है, बात कर सकते हैं। हिमांशी पंचाल, पंचाल, हिमांशी पंचाल, आप बोल सकती हैं, आपका म्यूट ओपन है। केतन शुक्ला, केतन शुक्ला, आपका म्यूट ओपन है, बात कर सकते हैं। केतन शुक्ला, पूनम जी आप बताइए। जिन जिन लोगों का हो चुका है प्लीज अपना हैंड्स डाउन कीजिए। राजेश शर्मा जी प्लीज बोलिए, अंकिता प्रगरी प्लीज बोलिए। हेलो मैम। हेलो मैम, मेरे को ना वो डायबिटीज वाला बात थोड़ा समझ नहीं आया। मतलब मेन गेट आप बोलते हैं उधर को होगा साउथ में? हाँ जी, आप कौन सा गेट है आपका? आपका नाम क्या है मैम? पूनम, पूनम। ओके पूनम, यस बोलिए पूनम जी। पूनम जी आपने कैमरा ऑन किया है? कैमरा, लेट मी सी 1 मिनट प्लीज। क्योंकि राजेश शर्मा जी का कैमरा ऑन है, पहले मैंने सोचा आप हैं, वो मैम है उधर। मैम मेरा थोड़ा सा ना यहाँ पे, एक मिनट। यस मैम, यस बोलिए। कैन यू सी मी? यस यस बोलिए मैम। मैम, मेरा गेट जो है ना वो नॉर्थ ईस्ट का है। नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, अच्छा गेट है आपका। मैम पर मुझे डायबिटीज है। तो आपका साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होगा। साउथ वेस्ट में मैम टॉयलेट है साउथ वेस्ट में। हाँ देखिए, अब देखिए उनको जो मैंने जो बात बताई थी, उन्होंने बोला उस रो में साउथ ईस्ट में बहुत सारे 10 घर हैं,
ठीक है, वो मुझे कंफर्म करेंगे, कल फोन पे उन्होंने बोला है। आई एम ईगरली वेटिंग बिट्टू जी आपका कॉल के लिए, आपका आंसर के लिए। ओके एंड अब ये जो मैम बोल रही थी नॉर्थ ईस्ट का इंटेंस है, तो मैंने बोला इनका इंटेंस अच्छा है, बट ये मैम बोल रही थी मेरे को शुगर है। तो देखिए आपके वहां से ही साइंस कितना करेक्टली बताता है आपके साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है करके, उसके वजह से है मैम। मैम उसका ना किसी ने हमें फेंग शुई का रेमेडी करवाया था। ओके। उसके ऊपर वो एक मिरर टाइप का एक मतलब ब्लॉक सा लगाया हुआ है। ओके। तो उससे कोई फायदा लगेगा आपको, मतलब लगता है उससे? क्योंकि मेरे को वो लगवाए तो हो गया 10 ईयर्स से लगा हुआ है हमारे। ओके तो मैम आप देखिए जिन जिन लोगों को आप प्रॉब्लम्स बता रहे हैं ना, मेरे साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम है, मेरे नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, मेरे साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, आप लोगों को मैं बोल रही हूँ ना स्पेशली ऑफिस में फोन कीजिए, मैं आपको रेमेडी दूंगी। डेफिनेटली आई विल गिव यू द रेमेडी। मैम विद दैट रेमेडी द डायबिटीज विल बी क्योर्ड, यू मीन टू से? देखिए यू ऑल्सो नो वेरी वेल कि डायबिटिक कभी क्योर होता है। व्हाट इज आपका कितना है डायबिटिक, ये बताइए क्या है, एचबी क्या है आपका? मैम मेरा है एज आपका 60 का है मेरा एज। 61 का एज नहीं पूछ रही मैम, आपका शुगर लेवल 3 मंथ्स का क्या रिपोर्ट है? मैम मेरा 280 मतलब अबाउट 300 होता है आफ्टर मील। मैम ओके आप कॉल कीजिए, देन आई विल टेल यू सम रेमेडीज। ओके इट विल वर्क मैम। ओके ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। जो लोग भी अपना रेमेडी पूछना चाहते हैं, रेमेडी के बारे में जो बात कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग ऑफिस कॉल कर सकते हैं। माय ऑफिस नंबर इज 9810406167, ठीक है। एंड आपकी क्वेरीज की जो क्वेरीज है, आप ऑफिस में जब बात करेंगे आपका मैप भी आएगा तो पता चल जाएगा आप लोग करेक्ट डायरेक्शन बोल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको रेमेडी मिल जाएगा। अंकिता आपने बोलना है तो म्यूट ओपन कर रखा है, जिनका म्यूट ओपन है प्लीज बंद कर लीजिए। हेलो मैम। यस बोलिए मैम, राजेश शर्मा। हाँ जी, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैडम मैं ये जानना चाह रही थी, मेरा पूरा घर फ्रंट साउथ पूरा प्रॉपर साउथ में है, किचन मेरी साउथ ईस्ट में ही है, उसके साथ मेरा गेट है, और एक मेरी डायरेक्शन मैंने अभी आपसे पूछा था ना साउथ वेस्ट कटा हुआ है, वो मेरा ही कटा हुआ है, मैंने आपको क्वेश्चन किया था। तो उधर से मेरी गली, उधर से हमारा एक रास्ता भी है। ओके गली बनी हुई है मतलब हमारे घर में ना, ठीक है। वाले घर। तो ये क्या मेरे ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पहले तो आई है प्रॉब्लम, ये नहीं कहती नहीं आई है, काफी प्रॉब्लम्स आई हैं। ओके तो मैं यही जानना चाह रही थी। साउथ वेस्ट कटने का मतलब है मैम, जैसे आपकी बच्चियां का जो मैरिज है वहां प्रॉब्लम आया होगा, बिजनेस में प्रॉब्लम आया होगा, ठीक है, बिजनेस स्टेबिलिटी नहीं मिलता होगा, लोन नहीं मिलता होगा, सामान चला गया, पैसा अटक जाता होगा, ठीक है, लेडीज के हेल्थ प्रॉब्लम्स होते होंगे, ऐसे सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है मैम। हुआ ये रियली ये हुआ है ना, देखिए यही साइंस है मैम। अब वास्तु जो है ये साइंस है ना, मैं आपको जानती हूँ आप ना मुझे जानते हो, सिर्फ आपने एक डायरेक्शन कहा, डायरेक्शन से कितनी सारी बातें पता चलता है। हाँ हाँ ये हुआ है। यस तो आप ऑफिस, हाँ जी, अच्छा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मैम, कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और अपना मैडम आपका जो टाइम, जो आपका टाइमिंग है ना, वो हमारा खाने का टाइमिंग है 7:30। मैं भी 7 o'clock खाती हूँ मैम। नहीं मैडम एक्चुअली में घर में बिजनेस है तो मेरे को प्रॉब्लम हो जाती है, 9 साढ़े बीच में उठ के भागना पड़ेगा मुझे। नहीं 7:30 से 9 बजे का क्लास है इवनिंग, आप मॉर्निंग क्लास ज्वाइन करना चाहती है 12 से 1:30 बजे कीजिए। कोई नहीं, बात करती हूँ फिर मैं, है ना मैम? डेफिनेटली डेफिनेटली। आपका इवनिंग टाइम नहीं सूटेबल हो रहा है तो मॉर्निंग टाइम है 12 to 1:30। हाँ जी हाँ, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं रेमेडी तो मैं करवाना चाहूंगी, कोशिश तो यही रहेगी, आपसे कॉल करके बात करती हूँ। डेफिनेटली। ओके थैंक यू मैम। ओके जी, थैंक यू। ओके जी, ओके जी।
चंदा, यस बताइए चंदा, यस चंदा बताइए, चंदा प्लीज बताइए। मैम हाँ जी बताइए। मैं ईशान कोण में पिलर नहीं होना चाहिए क्या मैम? बिल्कुल नहीं होना चाहिए मैम। और तो इसके लिए क्या रेमेडी कर सकते हैं? आप ऑफिस में कॉल कीजिए मैम, वहां से आपको पता चल जाएगा कौन से यंत्र लगाना है, क्या करना है, सब बता जाएगा मैम। नंबर एक बार बोल दिया मैम। 98 98 10 10 40 40 61 61 67। थैंक यू। अच्छा मैम ठीक एक है। और बात। हाँ जी मैम स्टोरी के ऊपर में पिलर है, क्या नहीं रहना चाहिए? क्या है वो भी ऊपर? पिलर, छत का पिलर। पिलर नहीं होना चाहिए मैम, आपको वो प्रॉब्लम देगा। और प्रॉब्लम देगा ना वो? हाँ। स्टोरी तो रखा हुआ है साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में क्या रखा हुआ आपने? पैसा रखने वाली तिजोरी, मतलब अलमारी छोटी। हाँ बढ़िया है मैम, रख सकते हैं, लेकिन उसके बढ़िया ऊपर है। आपके पास पैसे टिकते होंगे, ज्वेलरी भी खूब खरीदते होंगे आप। लेकिन ऊपर में पिलर है, मेरे को लगता है वो दोष है क्या? पिलर है तो प्रॉब्लम है। आप बता रहे हैं कि आपका जो कपबोर्ड है वो साउथ वेस्ट में है, आपका जो पिलर है वो नॉर्थ ईस्ट में है, दोनों को कंफ्यूज मत कीजिए। हाँ मैम, ऊपर छत का पिलर मेरा साउथ वेस्ट में आ रहा है, और वो ईशान कोण मैं बता रही हूँ वो तो वो साइड में नहीं आता, वो पिलर छत का पिलर ओके नहीं करेंगे। ओके ठीक है। और हमेशा मैम उसमें क्रैक आ जाता है, पता नहीं क्यों। तो आपको वो देखिए, आपने क्रैक बात से मुझे बहुत आपने अच्छा लोगों के लिए, पब्लिक के लिए सपोर्टिंग वाला बात बोला। आपके वॉल में जब भी क्रैक आता है, ठीक है, तो इसका मतलब है डिफेक्ट है, वास्तु का कोई डिफेक्ट है, वास्तु कुछ बोलना चाहता है, तो वो अपना इंडिकेशन देता है। उस इंडिकेशन को आप समझ के उसको ठीक करोगे तो बेटर होगा। सीपीज नहीं होने चाहिए, वो भी एक वास्तु दोष है। क्रैक नहीं होने चाहिए, वो भी एक वास्तु दोष है। घर में जो भी रुका हुआ घड़ी है, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो चल नहीं रहे हैं, वो भी जो आप रखते हो, ये सब वास्तु दोष है। आप किचन के अंदर आपका मग है, मग का हैंडल टूटा हुआ है, फिर भी इसको इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी वास्तु दोष है। कोई बर्तन है, बर्तन में क्रैक है, वो भी वास्तु दोष है। किचन में मैम सिंक है, वो भी क्या वास्तु दोष है? किचन में ईशान कोण में सिंक है। ईशान कोण में सिंक सही है मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जूठा बर्तन जो है आपको रात को आप धो के रख के सोइए। जूठे बर्तन रात को वहां डालना नहीं है, धो के एक साइड में रख दीजिए, फिर आपकी मेड आएगी और अपना काम कर लेगी। जूठे बर्तन नहीं रखने हैं। सेप्टिक टैंक कहाँ होना चाहिए मैम? हाँ जी, किस सेप्टिक टैंक किस कोने में होना चाहिए? सेप्टिक टैंक टॉयलेट का। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। टॉयलेट का जो सेप्टिक टैंक होता है होना चाहिए। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। ओके अंकिता, अंकिता जी प्लीज आप बोलना चाहते हैं, प्लीज बोलिए, मैं अनम्यूट कर चुकी हूँ। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ मैम, हाँ जी, अनिकेत बोल रहा हूँ। हाँ जी, अनिकेत है। मैं गर्ल की तरह नेम लग रहा था आपका। कहाँ से हैं अनिकेत? हाँ, हम नासिक से। नासिक से हैं, यस बोलिए। कैमरा ऑन कर सकते हैं? हाँ, एक्चुअली वो बेटी मेरी तकलीफ थी कि इसलिए मैंने कैमरा ऑफ करके रखा है। देखिए, आप लोगों का एनर्जी पकड़ना है, आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स, आपको एनर्जी कैमरा ऑन करने से ही मैं आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उसको पता चल, जैसे एनर्जी टू एनर्जी एक्सचेंज होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग कैमरा ऑन नहीं करेंगे और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनका क्वेश्चन नहीं उठाऊंगी फिर अब से। यस बोलिए। 2 मिनट। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था, साउथ ईस्ट में मेरा किचन है, उसके बाद मेरा वॉशिंग एरिया है। साउथ ईस्ट में आपका किचन है, ठीक है, वेरी गुड। यस बोलिए, आपकी वॉइस कट रही है, जल्दी बोलिए। हाँ, साउथ ईस्ट में मेरा किचन है, पर उसके बाजू में वॉशिंग एरिया है, वॉशिंग Okay. मशीन वगैरह रखा है, तो फिर वो ठीक है या नहीं?
उतना प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका साउथ ईस्ट एकदम लंबा जाके कहीं कट रहा है या एकदम एक पार्ट में डबल डबल पार्ट्स डिवाइड हो रहे हैं तो डिफरेंट उसका रोल प्ले होता है। हाँ, मतलब किचन जो है उसमें उसके बाजू में ही मतलब एक अलग से छोटा सा गैलरी टाइप बनाया है, उधर वॉशिंग एरिया नल वहाँ पर है। ओके, कुछ आपका प्रॉब्लम नहीं है, जैसे लंबा किचन है उसके बाद एक कैरियर एरिया है, इज इट? हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और हमारे जो भी अलमारी है वो सब हमने ईस्ट साइड में रखा है। किस साइड में रखा है? तो उसमें किस साइड में रखा है? हाँ, ईशान में दो जो मम्मी डैडी का रूम है वो नॉर्थ साउथ ईस्ट का है, साउथ वेस्ट है, सॉरी साउथ वेस्ट का रूम है उनके, वो रूम के साउथ ईस्ट में अलमारी है। ओके, तो साउथ ईस्ट है तो आपका अलमारी तो खुलता होगा तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ ही खुलता होगा। नहीं, वो साउथ वेस्ट की तरफ खुलता है। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक कोई है। प्रॉब्लम और नहीं है। हमारा मतलब ओके, और वो जो आईना लगाया है वो नॉर्थ की तरफ लगाया है, साउथ को दैट्स फेसिंग करके। वंडरफुल, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगा, आपका मनी का ग्रोथ होगा। हाँ, तो ऊपर वो अलमारी को लगा के, मतलब अलमारी के एक साइड में ही मतलब उसको लगा के रखा है, अलमारी के ऊपर ही। आपने अभी कहा साउथ ईस्ट में आपका अलमारी है और साउथ वेस्ट में आपका खुलता है, आप ऐसे बोल रहे हो। आपकी जो भी अलमारी है, सपोज मैं वेस्ट में बैठी हूँ एक एग्जांपल के लिए, मेरे सामने क्या होगा? ईस्ट होगा, मेरे इस तरफ या उस तरफ अलमारी नहीं खुलेगा। आप समझ रहे हो मेरे बात को? तो आप ऐसे गलत बोल रहे हो। नहीं, एक्चुअली हमारे 3 BHK है, 3 बेडरूम हॉल किचन है, तो हर एक रूम का जो अलमारी है वो अलग अलग डायरेक्शन में। ओके, अच्छा, फिर ठीक है, फिर नो प्रॉब्लम। साउथ ईस्ट वाला वेस्ट में खुल रहा है, दैट इज वंडरफुल। साउथ वेस्ट वाला नॉर्थ ईस्ट में खुल रहा है, दैट इज वंडरफुल। ओके, और फिर वो आईना जो लगा है वो ठीक है ना? आईना नॉर्थ में ठीक है। आईना जो है आपके साउथ, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट कभी भी नहीं लगना चाहिए। ओके, नॉर्थ वेस्ट मैडम एक यहाँ दूसरा, सब आईना नहीं होना चाहिए। आपके बेडरूम में जो आईना है, आप सोते वक्त बेडरूम में कभी भी आईना नहीं होने चाहिए। आईना होने से हस्बैंड एंड वाइफ का सेपरेशन हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अच्छा, ओके ओके। दूसरा एक मैम ऐसा था कि एंट्रेंस, जो मेन एंट्रेंस है घर का, उसके सामने ही स्टेयर्स है, तो उतरते हुए स्टेयर्स है, तो फिर वो ठीक है या उसके लिए कुछ करना होगा? आप ऑफिस में कॉल कीजिए, फिर मेरे को मैप बताइए, उसके हिसाब से हम बात करेंगे। ठीक है, ओके। आप लोगों का कोऑपरेशन के साथ मैंने वेबिनार किया एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। तो क्लासेस जो है हमारे 23 जुलाई से क्लासेस शुरू हो रहे हैं एंड टाइमिंग्स जो है मॉर्निंग 12 to 1:30 है मॉर्निंग बैच। जो लेडीज कंफर्टेबल है या जेंट्स जो बिजनेस लेट जाते हैं बिजनेस के लिए, वो लोग ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इवनिंग जो टाइमिंग है 7:30 to 9 PM है। एंड आपका 3 months का कोर्स होगा। कोर्स का जो फीस है 45,000 रुपीज है। जो इमीडिएटली जो रजिस्ट्रेशन करेगा कल तक, उन लोगों के लिए जो है 30,000 रुपीज है। जो रजिस्ट्रेशन, आप जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो 1,000 रुपीज से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। राइट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग। फिर हम नेक्स्ट वेबिनार में आप लोगों से मिलते हैं। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड बाय बाय।